अगर तुम इस वीडियो को लास्ट तक देखोगे सो आई कैन गारंटी यू तुम इस वीडियो से कुछ ऐसी चीज़ें सीख के जाओगे जो तुम डायरेक्टली यहाँ से अप्लाई कर सकते हो अपनी रियल लाइफ में, एंड यू विल सी अ ट्रेमेंडस अमाउंट ऑफ चेंज इन योर डेली लाइफ। ओके, सो वी विल स्टार्ट विद द फर्स्ट रूल। ओके, सो द फर्स्ट रूल इज स्टार्ट मेकिंग अ डेली शेड्यूल। सुनने में कितना ज़्यादा बोरिंग लगता है ना यार, वो डेली शेड्यूल बनाना कौन बना सके, मतलब ऐसे सुनते ही दिमाग में बुक्स वगैरह आ जाती हैं। मैं तुम्हें इसको बिल्कुल एक्सट्रीम लेवल पे ले जाने के लिए नहीं कह रहा हूँ, मैं तुमसे ये नहीं कह रहा हूँ कि एक कॉपी खोलो और उस पर लिखोगी आई हैव टू वेक अप एट दिस टाइम, मुझे ब्रश करना है, फिर इतने से इतने मुझे स्टडी करनी है, फिर ये करना है, फलाना करना है, ढिमकाना करना है। दैट्स नॉट व्हाट यू हैव टू डू। मेक अ बेसिक सिंपल स्ट्रक्चर ऑफ योर डेली रूटीन जिसमें तुम्हारी 2-4 चीज़ें फिक्स होनी चाहिए, ठीक है, जिसमें तुम्हारा उठना फिक्स होना चाहिए और तुम्हारा सोना फिक्स होना चाहिए और तुम्हारी दिन की कुछ गिनी चुनी एक्टिविटीज़ फिक्स होनी चाहिए। तुमने बहुत जगह जर्नलिंग के बारे में सुना होगा, तुमने देखा होगा कैसे लोग जर्नलिंग करके अपनी लाइफ को कितना ज़्यादा इंप्रूव कर लेते हैं। और मैं भी रिसेंटली एक बुक पढ़ रहा था, उसमें ऑथर कहते हैं इफ़ यू हैव अ प्रॉब्लम और तुमने उसको क्लियरली एक पेपर पे लिख दिया है, ठीक है, यू हैव रिटन इट डाउन क्लियरली ऑन अ पेपर, तुम्हारी 50% प्रॉब्लम ऑलरेडी सॉल्व हो जाती है। ओके, सो दैट्स हाउ यू हैव टू अप्रोच योर होल डे एवरी डे। तुम्हारे पास एक शेड्यूल होना चाहिए, एक स्ट्रक्चर होना चाहिए कि मुझे इस टाइम पे ये करना है। तुम्हें सुनने में बहुत ही ईजी सी चीज़ लग रही होगी, तुम्हें सुनने में बहुत ही बोरिंग सी चीज़ लग रही होगी, बट बिलीव मी अभी हो सकता है तुम टीनेज ईयर्स में हो, बट आने वाले टाइम पे हो सकता है तुम में से कुछ लोग किसी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स की तैयारी करेंगे, हो सकता है कोई लोग किसी चीज़ की तैयारी करेंगे, कुछ लोग बिजनेस की तैयारी करेंगे, कुछ लोग कंटेंट क्रिएशन की तरफ जाएंगे। सो वन ऑफ द बेस्ट एडवांटेज दैट यू गेट फ्रॉम मेकिंग अ डेली शेड्यूल इज तुम अपनी लाइफ में डिसिप्लिन को लाते हो। तुम अभी से अपनी लाइफ में डिसिप्लिन को इम्प्लीमेंट करते हो, तो तुम सीखते हो कैसे डेली लाइफ में चीज़ों को इम्प्लीमेंट करना है, कैसे तुम्हारा डेली शेड्यूल होना चाहिए। सो मेकिंग अ डेली शेड्यूल मेक्स यू अ डिसिप्लिन्ड पर्सन। तुम आने वाले टाइम में कुछ भी तैयारी करोगे, कुछ भी करोगे, कंटेंट क्रिएशन करोगे, कुछ भी करोगे, तुम्हें डिसिप्लिन सबसे ज़्यादा जरूरी होगा। और उस टाइम पे तुम यहाँ वहाँ भागोगे, तुम्हारी दुनिया हिल जाएगी, यार मुझे सुबह इतने बजे उठ के इतने घंटे पढ़ना पड़ेगा, या मुझे इतनी रात तक जग के वीडियो बनानी पड़ेगी। सो तुम अभी से अगर स्ट्रक्चर वाइज चलते हो, तुम अपनी छोटी छोटी चीज़ों को भी नोट डाउन करते हो, तुम एक डेली शेड्यूल बनाते हो, तो वो तुम्हें आने वाले कुछ ही महीनों में, कुछ ही सालों में बहुत ही ज़्यादा अच्छे रिटर्न्स देगा। ओके, सेकेंड पॉइंट, टेक योर हेल्थ एंड न्यूट्रिशन सीरियसली। के टाइम पे को फिर भी जो जेनजी है वो काफ़ी ज़्यादा इंस्टाग्राम वगैरह से इन्फ्लुएंस होती है, तो हमारे दिमाग में थोड़ा बहुत नॉलेज होता है कि हमें बेसिक रिक्वायरमेंट्स हैं, हमें प्रोटीन इनटेक पूरा करना है, हमें बाहर का कचरा वगैरह नहीं खाना है, एंड ऑल दीज थिंग्स। अगर तुम अपने टीनेज ईयर से ही थोड़ी सी अच्छी आदतें अपनी डाइट में, अपनी न्यूट्रिशन में ऐड करते हो, प्लस अपनी हेल्थ में ऐड करते हो, तो तुम्हें आने वाले 1 से 2 साल बाद इतना ज़्यादा बेनिफिट देगा, इतना ज़्यादा बेनिफिट देगा, यू कैन नॉट इवन बिलीव कितना बेनिफिट देगा। तुम जो खाते हो वही तुम सोचते हो, तुम जो सोचते हो वही तुम्हारी डेली लाइफ में करते हो, और जो तुम अपनी डेली लाइफ में करते हो उसी से ही तुम्हारा एनवायरनमेंट क्रिएट होता है, उसी से ही तुम्हारा फ्यूचर तय होता है, तुम क्या करोगे, क्या नहीं करोगे, कहाँ सक्सेसफुल होगे, कहाँ नहीं होगे, ऐसा तुम्हारा कॉन्फिडेंस है। तो एक सर्कल है, ठीक है, हर चीज़ एक दूसरे से रिलेटेड है। सो स्टार्ट टेकिंग केयर ऑफ योर डाइट। कुछ भारी भरकम नहीं करना है, तुम्हें बिल्कुल चार्ट्स नहीं बनाने हैं, मुझे मंडे को ये खाना है, ट्यूसडे को ये खाना है, दैट्स नॉट व्हाट यू हैव टू डू। तुम्हें बेसिक नॉलेज होना चाहिए कि तुम्हारी जो डाइट है उसमें तुम्हारा प्रोटीन इनटेक ज़्यादा हो, तुम्हें कार्ब्स की भी ज़रूरत है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि तुम्हें बिल्कुल कार्ब्स कट डाउन करने हैं, बट तुम्हें प्रोटीन पर ज़्यादा फोकस करना है, तुम्हारी प्रोटीन इनटेक अच्छी होनी चाहिए। इसके अलावा तुम जितने ज़्यादा फल फ्रूट्स खा सकते हो, जो सीजनेबल फल होते हैं, जैसे गर्मियों में आम वगैरह आते हैं, इसी सीज़न के अकॉर्डिंग फल वगैरह आते हैं, तो इन चीज़ों को खाओ, अपनी जो डेली डाइट है इनमें ऐड ऑन करो। तो के मोमोज, पिज़्ज़ा, बर्गर, इनको खाने से तुम स्लो होगे, तुम्हारा माइंड जस्ट स्लो होगा। अगर तुम अभी से अच्छी आदत डालोगे कि मैं अच्छी डाइट लूँगा, क्लीन डाइट लूँगा, तो तुम्हें आने वाले टाइम पे को अगर तुम्हें अच्छा फिजिक बिल्ड करना है, एक एथलेटिक फिजिक बिल्ड करना है, तो उसमें भी काफ़ी हेल्प करेगी। सेकंड पार्ट, स्टार्ट डूइंग अ फिजिकल एक्टिविटी डेली। अगर तुम स्कूल में हो तो तुम्हारे जो स्पोर्ट्स क्लब होते हैं उसमें जो गेम्स होते हैं, क्रिकेट, फुटबॉल, ऑल दीज काइंड्स ऑफ थिंग्स, उस पे जाओ। या फिर तुम अगर तुम्हारे आसपास कोई स्टेडियम है, कोई ग्राउंड है, ऑफकोर्स अगर कोई स्टेडियम में ग्राउंड होगा तो वहाँ बच्चे होंगे, वो खेलते होंगे, कुछ ना कुछ गेम्स खेलते होंगे। तुम्हारे यहाँ भर्ती की तैयारी करने वाले लड़के होंगे जो यहाँ वहाँ रनिंग जा रहे होंगे, तो जॉइन दीज काइंड्स ऑफ ग्रुप्स, जॉइन दीज काइंड्स ऑफ गाइज जो फिजिकल एक्टिविटी डेली करते हैं। एंड इफ़ यू कैन गो जिम, वो बेस्ट है, ठीक है। तो तुम कुछ भी कर सकते हो। फर्स्ट अपनी डाइट पे ध्यान दो, एंड सेकंड अपने डेली रूटीन में एक फिजिकल एक्टिविटी ऐड करो। तुम स्टेडियम जा सकते हो, तुम्हारे घर के आसपास है, वहाँ जाओ, या फिर तुम वॉक करने जा सकते हो, वो करो, या फिर तुम जिम जा सकते हो, वो करो। एनीथिंग यू कैन डू एज अ फिजिकल एक्टिविटी अपने डेली रूटीन में फिक्स करो उसे। थर्ड एंड द वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, स्टार्ट स्पीकिंग।
स्टार्ट रेजिंग योर वॉइस। डोंट बी दैट गाय। अगर तुम स्कूल में हो या कॉलेज में हो, तो अगर तुम कोई क्वेश्चन ही भी है, तुम्हारा टीचर तुम्हें कुछ बता रहा है एंड यू हैव अ डाउट, और तुम्हारी इतनी फटती कि तुम अपना हाथ भी रेज नहीं कर सकते हो। देखो, बीइंग एन इंट्रोवर्ट और हैविंग दिस फीलिंग अराउंड योर चेस्ट कि यार मुझे तो डर लगता है, मुझे तो ये करता है। देखो अगर तुम्हें आने वाले टाइम में कुछ अच्छा करना है, कुछ भी सक्सेसफुल होना है, किसी भी फील्ड में अच्छा बनना है, तो तुम्हारी कम्युनिकेशन स्किल्स तो तुम्हें हर जगह हेल्प करेंगे, ठीक है। और तुम्हें इस डर से भागना ही पड़ेगा, इस डर को ओवरकम करना ही पड़ेगा। तो तुम्हें डर भी लगता है तो डू दैट। पसीने छूटेंगे, हड़बड़ाओगे, उस समय थोड़ा डर लगेगा, बट धीरे धीरे ऐसे ही तुम्हारा कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा। तुम्हारे पास फ़ोन है, फ़ोन रखो सामने में, वीडियो रिकॉर्ड करो। शीशा है, शीशे के सामने में वीडियो रिकॉर्ड करो। अपना डेली रूटीन लिखो, उसके बाद उसको पढ़ो। डू एनीथिंग एंड द ईजिएस्ट थिंग यू कैन डू, अगर तुम्हारी फटती है लोगों से बात करने में, अपनी वॉइस रेस करने में, क्वेश्चंस आस्क करने में, डाउट्स पूछने में, लोगों से बात करने में, कन्वर्सेशन इनिशिएट करने में, सो द बेस्ट थिंग यू कैन डू इज़ अपने आस पड़ोस जो भी अंकल लोग होते हैं, आंटी लोग होते हैं, हमारे रिलेटिव्स होते हैं, उनसे धीरे 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 हल्की फुल्की बात करना स्टार्ट करो। हेलो, हाय, आप कैसे हो, ये है, वो है, सो है। और धीरे 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 तुम्हारा कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा। फिर तुम उससे कम एज वालों से भी बात कर लोगे, फिर तुम उससे कम एज वालों से, फिर एक टाइम आएगा तुम अपनी एज वालों से भी अच्छे से बात कर लोगे, और फिर धीरे धीरे तुम अदर जेंडर से भी बहुत ही आराम से इजीली विदाउट एनी फियर बात कर लोगे, ठीक है। ओके, सो हैविंग अ गुड कम्युनिकेशन स्किल्स तुम्हें अब तुम्हारी लाइफ में हर जगह पे हेल्प करेंगे। फिर चाहे तुम्हारी फैमिली लाइफ हो, चाहे उसको तुम्हारे घर वाले हैं, वो तुमसे कुछ करवाना चाहते हैं, या तुम्हें कुछ ऐसी चीज़ करवाना चाहते हैं जो तुम नहीं चाहते हो तुम्हारे इन फ्यूचर। सो इफ़ यू कैन नॉट इवन स्पीक, इफ़ यू कैन नॉट इवन रेज अ वॉइस, तो तुम न चाहते भी वो लाइफ जियोगे तो तुम नहीं जीना चाहते हो, ठीक है। इफ़ यू कैन आर्टिकुलेट, इफ़ यू कैन स्पीक वेल, इफ़ यू कैन मेक द अदर पर्सन अंडरस्टैंड व्हाट यू आर ट्राइंग टू से, सॉर्ट आउट है भाई तुम्हारी लाइफ, सॉर्ट आउट है। तुम्हारी फैमिली लाइफ, तुम्हारी डेटिंग लाइफ, तुम्हारी करियर लाइफ, तुम्हारी स्कूल लाइफ, कॉलेज लाइफ, ऑल थिंग्स आर सॉर्ट आउट जस्ट बाय वन स्किल, दैट्स कम्युनिकेशन स्किल्स। ओके, तो आज से ही, अभी से ही इस पर काम करना स्टार्ट करो। ओके, सो फोर्थ एंड सिली पॉइंट इज ट्राई टू एंटर इन अ ग्रुप्स जो तुमसे ज़्यादा सीनियर हैं। बेसिकली तुम्हारे कजन्स हो सकते हैं, तुम्हारे मोहल्ले के कुछ ऐसे नहीं होते, तुम्हारी मम्मी लोग कहेंगी यार उनका लड़का ये बन गया है या उनका लड़का वो बन गया है। ऐसे लड़के होते हैं ना जिनकी घर वाले तारीफ़ करते हैं बेसिकली, या फिर तुम्हारे कोई अंकल हो सकते हैं जो तुम्हें पसंद है, तो उनके ग्रुप में एंटर करने की कोशिश करो, ठीक है। ओके, सो उससे होता क्या है ना, जैसे अगर तुम सपोज करो तुम 19 साल के हो, तुम 20 साल के हो, और तुम अपना जो फ्रेंड सर्कल है वो तुम अभी से ऐसा बनाने की कोशिश करते हो कि एक 25 साल का, एक 27 साल का, एक 30 साल का है। सो बेसिकली ये जो लोग होंगे ना, ये तुम बहुत ही रेयर चांस है कि तुम्हें गलत एडवाइस दें, बहुत ही रेयर चांस है कि तुम्हारी जो बातें होंगी वो बकवास की बातें होंगी। और वहीं अगर तुम्हारे सारे दोस्त सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी एज के हैं या तुमसे भी बिलो की एज के हैं, तो तुम्हारे मेन टॉपिक्स क्या होते हैं, हमारे मेन टॉपिक्स क्या होते हैं? यार वो लड़की ऐसी है, उसने ऐसा कर दिया, चल घूमने चलते हैं, चल सुट्टा करते हैं, चल फलाना करते हैं, चल ढिमकाना करते हैं। दैट्स ऑल वी टॉक अबाउट। एक टीनेजर बहुत ही रेयर केस है कि वो कुछ एक्सट्रीम मेंटलिटी वाला बंदा है। 99% केस में दिस इज ऑल अ ग्रुप ऑफ टीनेजर्स टॉक अबाउट। आई एम नॉट सेइंग दिस इज रॉन्ग, आई एम नॉट सेइंग कि ये बहुत ही गलत चीज़ है, आई एम नॉट सेइंग कि अपने दोस्तों को बिल्कुल अबेंडन कर दो, उनसे बात मत करो, छोड़ दो। सो दैट्स नॉट व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। बट इफ़ यू वांट टू डू ह्यूज इन लाइफ, तुम्हारे कुछ अच्छे प्लान्स हैं, तुम अपने फ्यूचर को लेके थोड़ा बहुत सीरियस हो, तो अपने से जो बड़ी एज के लोग हैं उनके साथ ग्रुप में एंटर करने की कोशिश करो। शुरू में तुम्हें बहुत ही अजीब लगेंगी उनकी बातें, बोरिंग सी लगेंगी, और तुम्हें ऐसा लगेगा यार ये लोग हर वक्त पैसे की बातें करते हैं, यार ये लोग हर वक्त काम की बातें करते हैं, यार ये लोग हर वक्त हार्ड वर्क की बातें करते हैं। तुम्हें पता है ये लाइन कितनी ज़्यादा फेमस है, यू बिकम द 5 पीपल यू स्पेंड द टाइम मोस्ट विथ, बट स्टिल लोग इसको इग्नोर करते हैं। सोचो अगर तुम्हारा दोस्त है वो एक नशेड़ी है, तो तुम्हारे घर वाले बार बार तुम्हें पॉइंट आउट करेंगे, इसके साथ मत जा, ये तुझे बिगाड़ देगा, ये नशा करता है, फलाना करता है, ढिमकाना करता है, और तुम वहाँ पे क्या सफाई देते हो, अरे यार मम्मी बिगड़ने वाले घर में भी बिगड़ जाते हैं, मुझे कोई नहीं बिगाड़ सकता है, मेरा अपने आप पे कंट्रोल है, मुझे कोई ज़बरदस्ती थोड़ी ना पड़ेगा। बट 99% चांसेस ये होंगे कि तुम उसके साथ टाइम स्पेंड करते रहोगे और धीरे धीरे तुम भी खुद नशा करने लग जाओगे, तुम्हें पता भी नहीं चलेगा और तुम्हारे लिए वो नॉर्मल बन जाएगा। तो अपने से बड़ी एज वालों के साथ जो जिनकी घर वाले तारीफ़ें करते हैं कि यार उसने ये अचीव कर लिया और तुम्हारे उसके लड़के ने ये अचीव कर लिया, तो ऐसे लोगों के सर्कल में घुसो, कोशिश करो। तुम्हें भगाएंगे नहीं, दूर नहीं भगाएंगे कि ये हमारे बीच में मत है, ऐसा कुछ नहीं होता है। तुम वहाँ बस जाओ, बैठो, उनकी बातें सुनो, समझो वो क्या बातें करते हैं।
और धीरे 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 जैसे जैसे तुम्हारा फ्रेंड सर्कल इसी टाइप का बनता जाएगा, समझदार लोगों का बनता जाएगा, एक बड़े मैच्योर लोगों का बनता जाएगा, धीरे 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 तुम्हारी मेंटलिटी भी वैसी होती जाएगी। और एक एज पे आके जहाँ पे तुम्हारी एज के लड़के अभी भी वही कर रहे हैं, लड़कीबाजी, नशा, ये वो सो, वहाँ पे तुम एक मैच्योर्ड पर्सन हो जाओगे, ठीक है, जो अपनी लाइफ को लेके सीरियस होगा, जो इन सब फालतू चीज़ों में नहीं लगे रहेगा। दिस इज़ सो हार्श एंड रियल ट्रूथ ऑफ द लाइफ। तो अपना जो फ्रेंड सर्कल है कोशिश करो कि अपने से बड़ी एज वालों के साथ बनाने की कोशिश करो, और जो ज़्यादा सक्सेसफुल हैं, जिनकी तुम तारीफ़ें सुनते आ रहे हो, उनके साथ। फिफ्थ एंड द लास्ट पॉइंट, स्टार्ट इंजॉइंग रॉ। देखो, एक टीनेजर के दिमाग में क्या आता है, अगर मैं तुम आंखें बंद करो, तुमसे मैं कहूँ कि इमेजिन करो तुम्हें एंजॉय करना है, तो अभी हमारी एज की जनरेशन में अगर कोई टीनेजर होगा तो वो यही इमेजिन करेगा, यार मैं घर पे पड़े रहूँ, रील्स स्क्रॉल करते रहूँ, ये लड़की मिल जाए, वो लड़की मिल जाए, नशा करूँ, दारू पीऊँ, ये करूँ। दैट्स नॉट द इन्जॉयमेंट ऑफ द लाइफ। व्हेन आई से दैट, व्हाट आई मीन इज़ कि तुम अपने कमरे में बैठ के फ़ोन चला के 1 घंटे तक रील स्क्रॉल करो, दैट्स नॉट इन्जॉयमेंट। आई विल गिव यू फ्यू एग्जाम्पल्स। अपने दोस्तों को बुलाओ, एक ग्रुप बनाओ एंड मेक अ ट्रिप, प्लान अ ट्रिप। अगर कोई दोस्त नहीं है तो स्टार्ट ट्रैवलिंग सोलो। बहुत दूर जाने की ज़रूरत नहीं है, ऐसा ही तुम्हारे पास की कोई सिटी है, तुम्हारे पास का कोई ट्रैक है जहाँ तुम नहीं गए हो, जहाँ तुम्हारे खाली नाम सुना है, ज़्यादा दूर जाने की ज़रूरत नहीं है। 50 किलोमीटर, 100 किलोमीटर अकेले भी जा सकते हो, बस्ता पकड़ो, जाओ। इस लेवल पे चेंज करेगी ट्रैवलिंग। अगर तुम सोलो ट्रैवलिंग करते हो तो तुम सोच नहीं सकते हो, तुम्हारी जो फिलॉसफी होती है, तुम्हारी जो सोचने की के तरीके होते हैं, अगर तुम अच्छे से एक बार ट्रैवल कर लोगे ना बेटा अकेले, अपने इस टाइम पे को, तुम्हें फिर कोई वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं कि यार मुझे अपनी लाइफ में क्या करना है, क्या नहीं करना है, या मैं तो बोर हो रहा हूँ, या फिर फ़ोन स्क्रॉल कर रहा हूँ। अगर तुम्हें एक बार इसका रस लग गया, ट्रैवल करने का, नए लोगों से मिलने का, वादियों में घूमने का और मन की शांति का, फिर ये फ़ोन में स्क्रॉल करने का रस अपने आप ही ख़त्म हो जाता है। एंड अगर तुम अपने ग्रुप के साथ जाओगे तो वहाँ तुम फर्स्ट ऑफ ऑल मेमोरीज़ बनाओगे। मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ, तुम सोचो, अगर तुम 80 साल के, 85 साल के हो जाओगे एंड तुम अपनी लाइफ में रिमेंबर करोगे, याद करने की कोशिश करोगे अपनी टीनेज टाइम पे को, मैंने यार क्या किया था जो मैं याद करूँ, जिसमें मुझे मज़े आए थे, तो सोचो क्या तुम्हारे दिमाग में एक बारी के लिए भी आएगा कि यार मैं उस दिन उस कमरे में बैठा था और मैंने दिन में से 6 घंटे फ़ोन स्क्रॉल करा, रील्स देखी, टेक्सटिंग करी, आएगा तुम्हारे दिमाग में। पर वहीं अगर तुमने एक ट्रैक मारा होगा अपने बेस्ट फ्रेंड्स लोगों के साथ, अपने ग्रुप वालों के साथ, अपने स्कूल वालों के साथ, अपने कॉलेज वालों के साथ, वो तुम 80 साल के भी हो जाओगे ना, तो तुम्हारे दिमाग में हिट होगा कि यार मैं उस टाइम पे वो घूमने गया था, हमने ये चीज़ें करी थी, हमने मैगी बनाई थी पहाड़ पे, वाओ कितना मज़ा आया था। सो स्टार्ट हैविंग अ रॉ एन्जॉयमेंट ऑफ द लाइफ। ट्रैवल करना स्टार्ट करो, तुम्हारे मेमोरीज भी बनेंगी, प्लस तुम इंजॉय भी करोगे। ऐसी अच्छी अच्छी हैबिट्स जिसमें तुम्हें मज़ा आता है। और एग्जांपल ले सकते हैं, तुम्हें अगर जिम जाने का शौक है, तुम्हें हैवी डंबल्स लिफ्ट करना पसंद है, तो स्टार्ट लर्निंग कुकिंग। वाओ मैन। अगर तुम अपने घर पे रह के कुछ नहीं करना है, यूट्यूब पे देखो, हर चीज़ की रेसिपी मिलती है, तुम डिश ट्राई करो, कुछ तुम देखो, ट्राई करो, पैन रखो, खुद बनाओ, पकाओ, मसाले डालो, अच्छे से बनाओ, टेस्ट करो। ऐसे तुम्हारी क्यूरियोसिटी बढ़ेगी और तुम उस डिश को सीख भी जाओगे। तो वहाँ पे क्या होगा, एक तुम्हें बनाने में बहुत मज़ा आएगा, कुकिंग करने में बहुत मज़ा आता है, अगर तुम जिम रहते हो तो तुम्हें पता होगा। सेकंड, तुम्हारा नॉलेज बढ़ेगा, तुम्हें उस डिश की रेसिपी आ जाएगी। थर्ड, तुम्हारा ये टाइम वेस्ट नहीं, क्योंकि तुम उतना टाइम उस खाने को बनाने में लगा रहे हो और तुम खाओगे, वो तुम्हें जो भी होगा हेल्प ही करेगा। ठीक है, आई होप तुम्हें ये सारे पॉइंट पसंद आए होंगे। पता है मैं इन पॉइंटों को सोच कैसे रहा था, मेरे सामने कॉपी रख के उसी पर मैं लिख रहा था। बेसिकली मैं ये सोच रहा था कि अगर 3-4 साल पहले मैं होता और अभी के टाइम पे को मुझे उसको कुछ एडवाइस देनी होती तो मैं क्या देता, जिससे कि मेरी लाइफ में आज इतना इम्प्रूवमेंट है, तो इससे और ज़्यादा इम्प्रूवमेंट होता और प्लस अच्छी मेमोरीज भी बनती। तो इन सारे पॉइंटों को तुम डायरेक्टली यहाँ से उठा के अपनी लाइफ में कल से ही इम्प्लीमेंट कर सकते हो। तुम्हें इसमें कुछ चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, तुम्हें इसमें कुछ मसाला लगाने की ज़रूरत नहीं है, बस एक एक एडवाइस उठाओ और अपनी डेली लाइफ में उसको करना स्टार्ट करो। आज के लिए इतना ही गाइस, हैव अ गुड डे, टेक केयर। अगर तुम चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करो ऐसी मज़ेदार वीडियोस के लिए। बाय बाय।